हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सी टैट वर्सेस स्टेट टैट। तो सी टैट और स्टेट टैट को लेकर अगर आपके मन में डाउट्स हैं, आपके मन में क्वेश्चंस हैं, तो आज जो है आपके सभी डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको आज इस वीडियो में जो है मिल जाएंगे। तो देखिए, सी टैट वर्सेस स्टेट टैट, इन दोनों में से जो है सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी क्या है, और सबसे बड़ी बात, सी टैट वर्सेस स्टेट टैट पर जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, सी टैट क्या होता है, स्टेट टैट क्या होता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। और अगर आपने सी टैट क्लियर कर लिया है, सी टैट अगर आप पास हैं, तो आप किन किन टीचिंग वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, किन किन शिक्षक भर्ती में जो है आप एलिजिबल हैं। साथ ही सी टैट क्लियर होने के बाद भी किन किन राज्यों से जो है आप हो गए हैं बाहर, और सी टैट अगर पास है तो किन किन राज्यों में जो है सी टैट को मिली है मान्यता। ये सभी जो है डाउट्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके मन में सी टैट और स्टेट टैट को लेकर क्लियरिटी शुरुआत से ही बनी रहे। अगर आप टीचिंग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सी टैट वर्सेस स्टेट टैट, इन दोनों में से क्या है सबसे ज्यादा जरूरी। तो आप लोग बता दूं कि इन दोनों का अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना महत्व है। जो सी टैट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। वहीं पर स्टेट टैट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा को निर्धारित करता है। अगर आपका सी टैट क्लियर हो जाता है, तो सी टैट क्लियर होने के बाद आप जो है केवीएस, एनवीएस अर्थात केंद्रीय विद्यालय जो है, नवोदय विद्यालय है, जो जैसे DSSB का एग्जाम हो गया, या आपका आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, या रेलवे की जो वैकेंसी आती है, इन सभी वैकेंसी में जितने भी केंद्रीय सरकारी स्कूल्स हैं उसमें जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को निर्धारित करता है। लेकिन जो आपका स्टेट टैट है, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये केवल एक राज्य के पात्रता को निर्धारित करता है। मतलब कि जिस भी राज्य में कोई अगर टैट हो रहा है तो वो जो टैट है केवल उसी राज्य में एलिजिबल होगा। ठीक है, उसी राज्य में, जैसे कि अगर यूपी टैट हुआ तो यूपी टैट जो है केवल यूपी में मान्य होगा, ना कि बिहार में या झारखंड में इसको मान्यता मिलेगी। लेकिन सी टैट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो सी टैट क्लियर होने के बाद जो है कई राज्यों ने जो है सी टैट को मान्यता दी है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो है सी टैट वर्सेस स्टेट टैट पर क्या फैसला आया है वो जान लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सी टैट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये जो है जितने भी केंद्रीय सरकारी स्कूल्स हैं, ठीक है, ये केवल केंद्रीय सरकारी स्कूल की पात्रता को निर्धारित करता है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, तो जितने भी केंद्रीय सरकारी स्कूल्स हैं उनकी पात्रता को निर्धारित करता है, ना कि जो राज्य सरकारी स्कूल है उसकी पात्रता को निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई राज्य सरकार अपने राज्य में टेट करवा रही है, अपने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा ले रही है, तो उसी की जो है मान्यता होगी, ना कि सी टैट की। ठीक है, अगर वो राज्य अपना परीक्षा करवाने के बाद भी, अपने राज्य में जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाने के बाद भी सी टैट को अगर मान्यता देता है, तो उसको जो है एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार, 2011 के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है उसे लागू करना पड़ेगा, और जो भी वैकेंसी आएगी उसको जो है शुरुआत में इसे जो है शामिल करना पड़ेगा। मतलब कि वैकेंसी के शुरुआत में ही उसे ये बताना पड़ेगा, ना कि वैकेंसी आने के बाद बीच में जो है वो उसको मान्यता देगी। ठीक है, तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर बहुत ही क्लियर किया है कि जो सी टैट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जितने भी केंद्रीय सरकारी स्कूल्स हैं उसकी पात्रता को निर्धारित करता है, ना कि राज्य के सरकारी जो स्कूल्स हैं उसकी पात्रता को निर्धारित करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई राज्य सरकार चाहती है इसको लागू करना, सी टैट को, तो वो जो है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जो 2011 की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है वो लागू कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सी टैट क्लियर हो जाता है तो आप किस किस वैकेंसी में जो है एलिजिबल है। तो देखिए, सी टैट अर्थात सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके अनुसार आप जो है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो केंद्रीय मतलब कि जो आपकी रेलवे की वैकेंसी आती है उसमें, आर्मी पब्लिक स्कूल में, DSSB में जो है आप एलिजिबल है। इसके अलावा कई राज्य भी जो है सी टैट को मान्यता देते हैं, जैसे कि यूपी आपका हो गया,
बिहार में बी टेट को रोक दिया गया है। उनका स्पेशली कहना है कि अगर सी टेट बार बार लिया जा रहा है तो बी टेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सी टेट अगर कोई कैंडिडेट पास है तो उसको जो है एलिजिबल माना जाएगा। तो इसी तरीके से जो है और भी राज्य हैं जहां पर जो है सी टेट को मान्यता मिली है, लेकिन किन किन राज्यों में नहीं मान्यता है इसे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सी टेट क्लियर है तो भी आप जो है इन राज्यों में अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, आपका जो है झारखंड में जे टेट होता है, आपका मध्य प्रदेश हो गया जहां पर एम टेट होता है, राजस्थान में रीट होता है, हरियाणा में एस टेट होता है, और पंजाब, इन राज्यों में जो है आपको जो है सी टेट पास करने के बाद भी अगर यहाँ पे टीचिंग वैकेंसी आती है, शिक्षक भर्ती आती है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों को इसके अलावा भी सी टेट को लेकर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जरूरी ये बताना था कि अगर आपका सी टेट क्लियर है तो इन राज्यों को, अगर आप इन राज्यों में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन राज्यों का जो स्पेशल टेट होता है, इन राज्यों का जो टेट होता है उसको आपको पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी टेट के बेस पे जो है आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप जिस भी राज्य के कैंडिडेट है, अगर वो राज्य अगर टेट ऑर्गेनाइज करता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, तो वो टेट जो है आप जरूर दीजिएगा, जरूर क्लियर कीजिएगा अगर आपको अपने राज्य में टीचर बनना है तो, ताकि आपके राज्य में अगर वैकेंसी आए तो आप उससे बाहर ना हो। क्योंकि सी टेट को लेकर बार बार जो अगर नियम कोई बदलता है, क्योंकि सी टेट स्पेशली जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये जितने भी केंद्रीय सरकारी स्कूल्स है ना उसके पात्रता को निर्धारित करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। और अगर कोई राज्य लागू कर दे रहा है तो वो जो है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो है अगर कोई राज्य इसे मना कर देता है तो उस राज्य का जो है आपके पास टेट जो है क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो में जो है आपके मन में जो भी टेट और सी टेट और स्टेट टेट को लेकर डाउट थे वो सभी डाउट जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों के मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और लोग जो है अब इसको लेकर जो है क्वेश्चंस उनके मन में जो है ना रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।